हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम देखेंगे एसएससी के सभी एग्जामों में पूछे गए जीके जीएस के प्रवेश ईयर के क्वेश्चन। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत में राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं दिया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ऊंट को। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में ऊंट को स्थान नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, हाथी। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, पिग्नी वेंकैया। स्वतंत्र भारत के झंडा का राष्ट्रीय डिजाइन पिग्नी वेंकैया द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन थे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ग्रेगियर कैलेंडर। विश्व में सर्वाधिक मान्य कैलेंडर ग्रेगियर कैलेंडर है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, आनंद मठ में। वंदे मातरम आनंद मठ में संकलित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 24 तिलियां। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 24 तिलियां हैं और भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, कोलकाता अधिवेशन 1911 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1911 में भारत के राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम गाया गया था। दोस्तों, राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, गहरा नीला। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्म चक्र का रंग गहरा नीला है और इस धर्म चक्र में 24 तिलियां हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1896 में गाया गया था सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 शेर। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में 3 शेर दिखाई देते हैं, जबकि लास्ट उसमें 4 शेर होते हैं। भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, शक संवत पर। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है, जिसे 1957 में अपनाया गया था। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, 3:2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस
नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कथक के लिए। शंभू महाराज को पद्मश्री कथक के लिए प्रदान किया गया था। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनीअट्टम शैली निम्नलिखित में से किस नृत्यगान को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, जयप्रभा मेनन को। मोहिनीअट्टम शैली के लिए जयप्रभा मेनन को देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार 2013 प्रदान किया गया था। दोस्तों स्वरंग योगी के प्रयासों ने किया था नामक नृत्य को गौरवान्वित किया किसने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, कुचिपुड़ी ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, मेघालय से। लोकप्रिय नृत्य लाहो मेघालय राज्य से संबंधित है। मौड़ से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, नागालैंड का। मोडेसे नागालैंड का पारंपरिक लोक नृत्य है। दोस्तों मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव की अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, खुल्लम द्वारा। मिजोरम की खुल्लम नृत्य शैली द्वारा गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है। तुल्लाल राज्य की एक एकलव्य व्यायाम प्रधान नृत्य शैली कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, केरल। तुलाल राज्य की एकलव्य व्यायाम प्रधान शैली केरल की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धनगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, महाराष्ट्र से। धनगरी गजा एक नृत्य शैली है जो कि महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। दोस्तों माथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, तेलंगाना में। माथुरी लोक नृत्य तेलंगाना में किया जाता है। माय माता नृत्य राज्य के कलोई समुदाय द्वारा एक लोकप्रिय नृत्य है। यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, त्रिपुरा राज्य में। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, कालबेलिया। राजस्थान का लोक नृत्य कालबेलिया है। दोस्तों नहीं, 28 में गलत हो गया ना। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, घूमर। राजस्थान का लोक नृत्य घूमर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गंभीरा थाली और यात्रा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल के। गंभीरा थाली और यात्रा पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, गुजरात राज्य से। गरबा लोक नृत्य की उत्पत्ति गुजरात राज्य से हुई है। कौन सा सही रूप से सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, उड़ीसा। गरबा गुजरात से सही है, यक्षगान कर्नाटक से यह भी सही है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से यह भी सही है। दोस्तों सातिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, असम राज्य का। सातिया असम राज्य का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, छऊ नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है। कथकली नृत्य ललित कला के किस प्रारूप का योजनाबद्ध? कथकली नृत्य ललित कला के प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किससे है, किस शब्द से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, तिलाना से। भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध तिलाना से है। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, चपेली। चपेली नृत्य का संबंध केरल से नहीं है। कौन सा भारत में शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, भांगड़ा।
भांगड़ा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, जबकि कथकली केरल का, दोस्तों कथकली केरल का रहा आपका। उड़ीसी उड़ीसा का हो गया दोस्तों। अगला है दोस्तों मोहिनीअट्टम आपका आंध्र प्रदेश का हो गया। अगला है दोस्तों जवारा नृत्य, जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश से। जवारा नृत्य की उत्पत्ति मध्य प्रदेश से हुई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गद्दी लोकप्रिय नृत्य किस राज्य का है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, पांडुचेरी का। गद्दी लोक नृत्य पांडुचेरी का है। अगला क्वेश्चन है लोक नृत्य घुमरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, उड़ीसा से। घुमरा लोक नृत्य उड़ीसा से संबंधित है। नृत्य शैली डोलू कुलीथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, कर्नाटक से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ढिमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश राज्य का। ढिमसा दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, शोभा नृत्य। शोभा नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं। गुरु केलुचरण महापात्रा का नाम मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, उड़ीसी से। केलू महापात्रा का संबंध उड़ीसी नृत्य से है। दोस्तों उड़ीसी उड़ीसा का है, कथकली केरल, कथक उत्तर भारत का, साथ ही असम का, और मोहिनीअट्टम आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, गोवा से। कुणबी नृत्य गोवा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सदर के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, भारतनाट्यम। भारतनाट्यम नृत्य दोस्तों तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। कथकली दोस्तों केरल से संबंधित है आपका। कथक दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और आपका मणिपुरी जो आपका मणिपुर से संबंधित है। पोवदास राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है दोस्तों। पोवदास आपका ऑप्शन ए, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। पोवदास दोस्तों महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। पारंपरिक रूप से तेहरी ताली नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, राजस्थान से। तेहरी ताली लोक नृत्य का संबंध राजस्थान से है। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, जरी नृत्य के। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, मणिपुरी। मणिपुरी लोक नृत्य मैतेई समुदाय से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, कालबेलिया। कालबेलिया लोक नृत्य दोस्तों राजस्थान राज्य का है। पोवड़ा नृत्य राज्य की एक प्रदर्शन कला है। तो दोस्तों पोवड़ा नृत्य आपका महाराष्ट्र राज्य की एक प्रदर्शन कला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राठवा नी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा किसके अवसर पर गाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, होली के अवसर पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, पंजाब का। गिद्दा पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।